वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेकी बंधु में। दोस्तों मैं हूं राम और आज हम बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ चेंजेस की। दोस्तों ऑन पेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे टाइटल मेटा सेट करना, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करना। दोस्तों ये लिस्ट है पूरी ऑन पेज चेंजेस की जो आज हम करने वाले हैं, और वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहिए। और मैं आपको श्योर करता हूं कि इस वीडियो के एंड में आप एक ऑन पेज एसईओ एक्सपर्ट बन चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के बाद या किसी भी वेबसाइट को ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करने के लिए, सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमारे कीवर्ड्स कौन से हैं और उसके टारगेट यूआरएल्स कौन से होंगे। तो चलिए दोस्तों इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कीवर्ड सिलेक्शन हम कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू पेजेस, एंड यूआरएल कैसे होनी चाहिए आपकी वेबसाइट पे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस और रैंकिंग मिले। तो चलिए दोस्तों इस प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि वेबसाइट बनाने के बाद सबसे पहला टास्क जो हमारा होता है, किसी भी फाइनलाइज कीवर्ड लिस्ट को अपने प्रेजेंटेड यूआरएल लिस्ट के साथ सेट करना, उनको चेक करना कि कौन सा कीवर्ड कौन से पेज के साथ जाएगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों हमारे पास example.com एक वेबसाइट है जो डिफरेंट सर्विसेज देती है और ये उसके फाइनलाइज कीवर्ड है। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे एसईओ सर्विसेज का हमारा एक पेज है, तो हम कोशिश करेंगे कि एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड जो हमारे कीवर्ड्स हैं हम उनको उस पेज पर ही टारगेट करें। जैसे पेपर क्लिक के लिए मेरे पास ये 4 कीवर्ड्स हैं। इसी तरह YouTube ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैं YouTube से रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ से पिकअप करूँगा और इस टारगेट यूआरएल पे इसको एसईओ करूँगा, इसकी ऑप्टिमाइजेशन करूँगा और इन सारे कीवर्ड्स को अपने कंटेंट में, अपने मेटा टैग्स में डालूँगा। तो दोस्तों ये सबसे फर्स्ट पार्ट होता है किसी भी वेबसाइट का, कि सबसे पहले वो अपने साइट के पेजेस चेक करे, अपने फाइनलाइज कीवर्ड्स को चेक करे और उनको इस तरह से सेट करे। दोस्तों अगर आपको कीवर्ड सर्च करना नहीं आता तो आप मेरे नोटिफिकेशन में आ रहे यूआरएल पे जाके कीवर्ड सर्च के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि यूआरएल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए गूगल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 बार में इसको डिवाइड किया हुआ है, एक है बैड यूआरएल स्ट्रक्चर, एक है गुड यूआरएल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों अगर आप यूआरएल आपका इस तरह से है अंडरस्कोर करके और लास्ट में कोई एक्सटेंशन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो अच्छा यूआरएल नहीं है। इसी तरह दूसरे एग्जांपल में देखिए दोस्तों इसमें कैटेगरी लिखा हुआ है, जबकि हम प्रॉपर कैटेगरी नेम भी डिफाइन कर सकते हैं। तीसरे एग्जांपल में दोस्तों लास्ट में कुछ नंबर्स आ रहे हैं यूआरएल में जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए हमें उसको एक्सप्लेन वे में करके कैटेगरी, सब कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम लिखना चाहिए। दोस्तों इसमें आप देख पा रहे होंगे हमने ओवर ऑप्टिमाइज किया है एक्वेस्टिक वर्ड को 1 बार 2 बार, और ये कुछ मैनेज वे में भी नहीं लग रहा है। दोस्तों यहाँ देखिए ड्रम्स, एक्वेस्टिक एंड एसेसरीज, हमने प्रॉपर वे में इसको डिफाइन किया है, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड देन प्रोडक्ट नेम। ये इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें काफ़ी लॉन्ग कीवर्ड्स को कैटेगरी में डाला गया है, जैसे रनिंग शूज़ फॉर वुमेन, रेड रनिंग शूज़ फॉर वुमेन, नाइक रनिंग शूज़ फॉर वुमेन, और बड़े बड़े यूआरएल हैं दोस्तों। इतने बड़े यूआरएल्स हम नहीं रख सकते क्योंकि वो फिर रिजल्ट में शो भी नहीं होते हैं। दोस्तों आप देखो इसको कितने अच्छे मैनेज वे में लिखा है, शूज़, रनिंग, वुमेन, नाइक एंड रेड। हमारे सारे जो कीवर्ड्स थे वो इस यूआरएल में आ गए हैं। दोस्तों ये बेसिक स्ट्रक्चर है, डोमेन, कैटेगरी कीवर्ड, सब कैटेगरी कीवर्ड एंड देन प्राइमरी कीवर्ड और या फिर प्रोडक्ट नेम। तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं अपने यूआरएल रीनेमिंग के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं मेटा टैग्स की। मेटा टैग्स होते हैं टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन टैग। दोस्तों ये दोनों ही टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कीवर्ड्स रैंकिंग के लिए, क्योंकि इन्हीं दोनों टैग्स में हम अपने कीवर्ड्स को डालते हैं, जिन कीवर्ड्स या सर्विसेज या प्रोडक्ट को हमें टारगेट करना है गूगल के फर्स्ट पेज के लिए। तो चलिए दोस्तों इसको एक्सप्लेन मैं करता हूँ एक प्रैक्टिकल के ज़रिए, ताकि आपको डिटेल में समझ में आए।
तो दोस्तों हम यहाँ गूगल पे आ चुके हैं, हमने एक कीवर्ड सर्च किया है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, जितने भी ब्लू रिजल्ट्स हैं टाइटल, ये हमारे टाइटल टैग से उठ के आए हुए हैं। और ठीक उसके नीचे ये 2 लाइनर्स जो आ रहे हैं, ये है एक डिस्क्रिप्शन टैग। मैं इसको आपको लाइव दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने ये वेबसाइट खोली है और इसमें आप देखिए ये है टाइटल टैग और ये है डिस्क्रिप्शन टैग। दोस्तों टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन टैग दोनों ही कोई भी मैनुअली अपनी वेबसाइट में डाल सकता है, बट कई बार वेबसाइट ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं होती है, तो हमें डेवलपर को देना होता है अपने टाइटल टैग्स बनाकर, और वो डेवलपर उसमें डाल देता है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो उसमें आप खुद भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन टैग कैसे आप इम्पैक्टफुल बना सकते हैं ताकि आपकी रैंकिंग सबसे ऊपर रहे। दोस्तों सबसे पहली बात, आपका टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसमें आपको अपने कीवर्ड भी इंक्लूड करने होते हैं और ये अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 11 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन इन इंडिया 2020। दोस्तों टाइटल तो इनका बहुत ही अच्छा है, बट जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन उतना अच्छा नहीं है, फॉर्मेट में नहीं है और इजी लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है, कुछ नंबरिंग्स डाली हुई हैं। दोस्तों और अगर हम रिजल्ट्स देखें, जैसे कि हम ये देखते हैं 7 सिंपल वेज टू मेक ऑनलाइन, और इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, मोर एंड मोर पीपल आर स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस ऑन द इंटरनेट। दोस्तों ये काफ़ी अपीलिंग और अट्रैक्टिव मेटा टैग है। आई एम श्योर मैं इस पर ज़रूर क्लिक करूँगा और जानना चाहूँगा कि 7 तरीके क्या हैं ऑनलाइन पैसे बनाने का, ऑनलाइन पैसे कमाने का। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है कि आपका टाइटल और मेटा टैग दोनों ही बड़े अच्छे से लिखा होना चाहिए, अटेंशन ग्रैबी होना चाहिए और एक्शनेबल कंटेंट के साथ होना चाहिए। दोस्तों अब हम समझते हैं कि किस तरह से हम अपने कीवर्ड्स को मेटा टैग में डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन टैग में डाल सकते हैं और कितने कीवर्ड्स हम टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक नायका का रिज़ल्ट है, हेयर केयर हेयर ऑयल कीवर्ड से मैंने रिज़ल्ट उठाया है गूगल से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन दोनों ही कितने बढ़िया तरीके से लिखे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को इसमें टारगेट किया गया है। दोस्तों मैंने यहाँ लिस्ट आउट किया है जो जो कीवर्ड्स इसमें टारगेट हो रहे हैं, वो सभी कीवर्ड्स मैंने फाइंड आउट किए हैं जो कि सिर्फ एक इस मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन से टारगेट हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारा डिस्क्रिप्शन हमेशा यूनिक होना चाहिए हर एक पेज के लिए, समराइज कंटेंट होना चाहिए, जेनरिक डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना चाहिए। जेनरिक डिस्क्रिप्शन मतलब सिंपल से डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑप्टिमाइज विद योर कीवर्ड्स। यूज सेंटेंस केस। देखिए दोस्तों हर एक टाइटल वर्ड का पहला वर्ड HOOLP ये बड़े लिखे हुए हैं, कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं, जो कि सेंटेंस केस कहलाता है और हमें टाइटल ऐसे ही लिखने चाहिए। इंक्लूड योर टारगेट कीवर्ड वेयर इट मेक्स सेंस। दोस्तों अपने कीवर्ड्स को तो इंक्लूड करना ही है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही गूगल में अच्छी रैंकिंग्स लाना है और यही एक सोर्स है जहां हम अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करके डालते हैं। कीप इट अंडर 160 कैरेक्टर। दोस्तों हमारा डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप ये देख सकते हैं यहाँ 3 डॉट आया हुआ है, इसी तरह 3 डॉट आपको देखने को मिलेगा अगर आप उससे बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो। दोस्तों अगर आप भी मेटा टैग लिखना चाहते हैं और कोई टूल की हेल्प लेना चाहते हैं तो एक टूल मुझे मिला है countingcharacters.com पर, जहां पर आप अपने टाइटल को डाल के देख सकते हैं वो कितने कैरेक्टर्स का है, और अगर आप उससे ज़्यादा लिखते हैं तो ये आपको मैसेज भी देता है, एरर बताता है। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और यहाँ डिस्क्रिप्शन बड़ा होने पे ये डॉट डॉट दिखा रहा है, यहाँ टाइटल बड़ा होने पे ये डॉट डॉट दिखा रहा है। तो इस टूल की मदद से भी आप अपना मेटा टैग बना सकते हैं इफ़ेक्टिवली, और बहुत ही बढ़िया टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इमेज टैग ऑप्टिमाइजेशन की। दोस्तों ये एक टैग होता है जो कि इमेज के अंदर लगता है।
कई बार हम इमेजेस को कई डिफरेंट नेम से अपलोड कर देते हैं सर्वर में, जो कि मीनिंगफुल नहीं होता है और गूगल उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। दोस्तों, अगर हमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो हमें इमेज को अपने कीवर्ड के नाम से या फिर उसको प्रॉपर नेमिंग देके सेव करना चाहिए। उसमें एक ऑल टैग होता है जिसको हम लिख देते हैं और उस ऑल टैग को गूगल रीड कर सकता है, और जब वो कीवर्ड सर्च होता है गूगल पे तो हमारी इमेजेस भी सर्च रिजल्ट में आती हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं, एक कोड है और उसमें हमने एक ऑल टैग ऑप्टिमाइजेशन करके डाला हुआ है। दोस्तों, सेकंड पार्ट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए मेरे नोटिफिकेशन लिंक पे क्लिक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऑन पेज एसईओ के सेकंड पार्ट में।